जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आसराज। देखिए, आज जो मैं लाया हूं आपदा का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना टोटल क्वेश्चन है? मात्र 10 ही क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, इसी में से परीक्षा में 4 को आएगा, लेकिन बनाना क्या है? मात्र 2 को। फालतू नहीं पढ़ना है, जितना हम करके दिए हैं बस इतने करना है। और एक आवश्यक सूचना यह है, सिविक्स का भी बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं, ठीक। इसलिए चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जितने भी क्लास होते रहेगा सबसे पहले आपको मिलता रहेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पहला क्या है? आपदा क्या है? देखिए, आपदा क्या है? जिन किन्हीं कारणों से मनुष्य और जीव जंतु संकट में पड़ते हैं। कोई कारण आ गया, मनुष्य और जीव जंतु संकट में पड़ गया, तो वही क्या हो गया? आपदा हो गया, ठीक। वही क्या हो गया? आपदा। अब देखिए, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक आपदा, एक होता है मानव जनित आपदा। कैसे जानेंगे प्राकृतिक आपदा है और कैसे जानेंगे मानव जनित आपदा है? देखिए, प्रकृति के कारण होने वाली घटित आपदा को, प्रकृति के होने वाली घटित आपदा को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आपदा। जैसे प्रकृति के माना जो होगा ना आपदा, प्रकृति के द्वारा, जैसे होगा भूकंप। ऐसा तो है नहीं कि धरती हम अपने हिला रहे हैं, ऐसा है? संभव नहीं। कौन आपदा है? प्राकृतिक आपदा। सुनामी कहाँ में आता है? समुद्र में आता है, तो सुनामी कौन आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, ठीक। बाढ़, सूखा इत्यादि ये हो गया। अब देखिए 2 नंबर क्या है? मानव जनित आपदा, मतलब जो आपदा मानव के द्वारा होता है। जैसे देखिए आतंकवाद। आतंकवाद तो ऐसा है कि नहीं प्रकृति करवाता है? नहीं, आतंकवाद तो मनुष्य फैला रहा है, तो कौन आपदा हो गया? मानव जनित आपदा। जैसे सड़क दुर्घटना जो हो रहा है मनुष्य की गलती के कारण हो रहा है, कौन आपदा में आएगा? मानव जनित आपदा में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, इसलिए अच्छा से समझना है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? 3 नंबर क्या है? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता। मान लीजिए कोई घटना अगर हुआ तो उसका प्रबंधन की आवश्यकता क्या है? इसका आंसर देखिए क्या है? आपदा से होने वाले हानि के प्रभाव, मतलब आपदा क्या है? आपदा से होने वाले हानि, आपदा जो हानि हुआ ना, उस प्रभाव को कम करने के लिए किसके जरूरी पड़ता है? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है, ठीक। देखिए 4 नंबर क्या है? भूकंप क्या है? शुरू में पढ़ते होंगे। पृथ्वी के भीतर होने वाले हलचलों से भूपटल पर उत्पन्न कंपन को, पृथ्वी के भीतर होने वाले किससे? हलचलों से भूपटल पर उत्पन्न कंपन को हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। भूकंप के 2 उपाय है। कौन कौन उपाय है? मकान छोटा बनाना चाहिए, और कैसा बनना चाहिए? आयताकार बनाना चाहिए। मकान छोटा भी होना चाहिए और कैसा? आयताकार होना चाहिए। और क्या? भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करना चाहिए। कैसा मकान बनना चाहिए? भूकंप रोधी, ताकि भूकंप अगर होबो करेगा तो भवन को उतना असर नहीं करेगा। अब देखिए, सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के उपाय लिखें। अच्छा, सुनामी आता कहाँ है? समुद्र में, ठीक। अब देखिए, उत्पन्न तबाही से बचाव, आखिर हम सुनामी से कैसे बच सकते हैं? देखिए, सुनामी से बचने के 2 कारण है। मेन बात है, देखिए आपदा पढ़ रहे हैं तो 2 नंबर में आएगा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन अनेक सवाल नहीं है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन गलतियों से नहीं पढ़ना है, ठीक। ओनली शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना है। पहला है समुद्र तट से दूर बसना चाहिए, समुद्र के किनारे से दूर बसना चाहिए। पहला ये बचाव हो गया। दूसरा क्या है? समुद्र के किनारे का तटबंध, किसको बोलते हैं? बांध जिसको बोलते हैं, मजबूत होना चाहिए। दूसरा नंबर का हो गया। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? भूकंप एवं सुनामी में अंतर स्पष्ट करना। भूकंप क्या है? पृथ्वी की तली में होने वाले कंपन को क्या बोलेंगे? भूकंप। पृथ्वी की तली में होने वाले कंपन को क्या बोलेंगे? भूकंप। अब देखिए सुनामी की समुद्र की तली में आने वाले भूकंप को के प्रभाव से काम, देखिए सुनामी जाता है सबसे पहले कहाँ? समुद्र में आता है, लेकिन इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे? समुद्र की तली में आने वाले भूकंप के प्रभाव से उठने वाले, देखिए भूकंप के प्रभाव से उठने वाले ऊंचे लहरों को हम लोग क्या बोलते हैं? सुनामी कहते हैं। सुनामी कहाँ आता है? तो समुद्र में आता है। अब देखिए क्या है? बाढ़ से होने वाला हानि। आखिर बाढ़ जो आता है इससे क्या क्या हानि होता है? ढेरी हानि होता है, लेकिन हमको 2 लिखना है, क्योंकि 2 नंबर में आएगा। पहला गया फसलों की बर्बादी। बाढ़ आता है तो ऑटोमेटिक फसल बर्बाद हो जाता है। अब देखिए वनस्पति एवं जीव जंतु की क्षति। वनस्पति मतलब क्या? पेड़ पौधा। जीव जंतु ढेरी हो गया, गाय भैंस बकरी फलना चिलना, ठीक, सबको क्षति होता है बाढ़ से। 2 कारण हो गया। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? सुखाड़ से आप क्या समझते हैं? सुखाड़ क्या है? सुखाड़ देखिए, यदि किसी क्षेत्र में होने वाले औसत वर्षा की मात्रा में 25% अधिक कमी आ जाए। मान लीजिए वर्षा जरूरी है हमको 100%, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, 100% जरूरी है।
ठीक। और उसमें पड़ रहा है कितना, मात्र 25%। 25% अधिक कमी आ जाए, पढ़ना चाहिए 100%, लेकिन पर कितना रहा है 75%। तो 25% इसमें क्या आ गया, कमी आ गया। और शतवर्षा में क्या आ गया, कमी आ गया। ऑटोमेटिक है, क्या कहलाएगा वो, सुखाड़ कहलाएगा। ठीक, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर है, आग आपदा के समय कौन कौन सा उपाय करना चाहिए। मान लीजिए कहीं आग लग जाए तो उसमें हम लोग क्या क्या उपाय करेंगे। ढेरी कारण है, लेकिन हमको दुबे को याद रखना है। कौन कौन, आग को फैलाव को रोकना चाहिए, आग के फैलाव को हमको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। 2 नंबर क्या, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। हाँ, अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे तब ना जल्दी जल्दी आग बुझाएगा। ठीक, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, बाढ़ नियंत्रण के उपाय। मान लीजिए बाढ़ आ गया तो इसका उपाय क्या है। नदी तटबंधों की मरम्मत का कार्य, नदी तटबंध जो है, नदी का मतलब कि नाम जो बांध है उसका क्या करना चाहिए, उसको मरम्मत का कार्य करना चाहिए। अगर कहीं बांध ऊपर नीचे है तो उसको एक रंग करना चाहिए। ठीक, 2 नंबर देखिए क्या है, नदी तटबंध के ऊपर वृक्षारोपण का कार्य। नदी तटबंध के ऊपर कौन सी का कार्य करना चाहिए, वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए। तो ये या बाढ़ नियंत्रण के उपाय। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यह क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।